हेलो एवरीवन। कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? चलिए, तो आज हम फिर बिहार दरोगा का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो 2022 में पूछे गए हैं, लमसम हम 300 क्वेश्चन आज देखेंगे इस वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय का समय सूर्य का आभासी चपटा निम्न परिघटना के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भेलांगना पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को ईपीडब्ल्यूएफ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर होगा PYVRHP। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों में को रंगा गया तथा 1 - 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घन ऐसे हैं जिसकी सतहें दो सतहें रंगीन हैं? मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 7/11। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? चौथी अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी? 24 होगी। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1919 में घटित हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? इमाइलेज। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपया बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 80। कितने आंसर हो जाएगा? 80। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पूछा है कि कोण और थीटा का सामने वाली भुजा बटा कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? इसे मिलान करना देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी होगा। देखा है कि पूछा है क्वेश्चन, कोण थीटा का सामने वाली भुजा बटा कोण क्या होगा? साइन थीटा। कोण थीटा की आसन भुजा क्या होगा? कॉस थीटा। कोण थीटा का सामने वाली भुजा क्या होगा? टेन थीटा। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाया। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, इंटरजल कुछ फैक्ट्री कारखाना स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पैराम्बूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पैराम्बूर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, क्लोरोजाइलिनिनाल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। इनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 13.6। 13:6 आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है? तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? सुनहरा धान। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्र वधू। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई CST में स्थित है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर। जोग जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, इसका आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरबा, मुनीस अल अरबा। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो फरवरी 1922 में लिया था। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? इसका आंसर होगा 24TH। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर। सोन नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर। किस वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया? उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल की में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.04%। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर। पूगा घाटी स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? इसका आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर। बंगाल में अमला डैडस का अधिकारी होता था? जमींदार होता था। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर। मुर्रा नस्ल है भैंस की। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर। 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? इसका आंसर होगा जरीबा। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन थे? आप सभी जानते हैं पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी? 1960 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर। अंकलेश्वर स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर। अवध राज्य का अंतिम शासक था? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा है? यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? k/9 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इसका आंसर होगा द्वितीय में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? इसका आंसर है जिंक। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तरी दिशा में दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़कर पुनः बिंदु Q पर पहुंचता है।
तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में दौड़ता है। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी? इसका आंसर हो जाएगा 6 बिंदुएं होगी। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनना है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सही है। और दूसरा कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखना है करा के अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, निदान। इससे क्या होगा? सबसे पहले रोगी जाएगा सबसे पहले अस्पताल में, उसके बाद भर्ती होगा, उसके बाद होगा उपचार, उसके बाद निदान। ऑप्शन नंबर बी यानी 4, 1, 2, 3, 5। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? इनसे इसका आंसर हो जाएगा बुलर झील। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की सीटें हासिल हो, 1/10 सीटें हासिल हो। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा मूल दाब। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। इसका आंसर हो जाएगा सैन्य। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर, पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, यह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है? सहभोजिता कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेप्सा पार्स स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नली का भाग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन छाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, हस्तिनापुर का उत्खनन रेडियस के मध्य हुआ था? 1950 से 1952 ईस्वी के बीच हुआ था। 1950 से 1952 के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट सवाल 73 नंबर, विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? इसका आंसर हो जाएगा 4 बार।
नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? सूती वस्त्र प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कॉमेट भाग नहीं है, कॉमेट। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? इसका आंसर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के NaHCO3 के साथ नहीं, वो गैस है, इसका आंसर होगा Cl2 यानी क्लोरीन। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये जो आप देख रहे हैं रीजनिंग का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कितना होगा? 8। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को स्टार परसेंटेज भागा हॉच गुने तथा TGER को S हॉच भागा जोड़ लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S परसेंटेज भागा हॉच गुना। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, शब्द सेरिकल्चर से संबंधित है, रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकॉर्निया है, इसका आंसर क्या होता है? आइकॉर्निया। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सवाल ये भी पूछता है कि सार्क के कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य देश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, यही जो है सार्क का 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? 7/12 भाग होता है। मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है 7/12। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, अनुचुंबक पदार्थ है, इसका आंसर होगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा संकिसा स्तंभ पर। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इसका आंसर है रसेल कार्सन। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है, इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, तिलाया बांध डेडस नदी पर निर्मित है, बराकर नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 71, 85, 32, 69, 32, 69, 4। उसके बाद दिया गया है 18, 53, 26, 94, 18, 53, 26, 9, 85, 32, 69 क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85,326, 85,326। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, कोडरमा डेड के खनन के लिए जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा अभरा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, इसे मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखें तो बी, मतलब 1 के 3, बी के 4, सी के 2, डी के 1। यहाँ मिलान किया गया है, जैसे 101 पूछा है, 101, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर लागू।
वस्तु या सेवा कर लागू। 102 हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103 है, इसमें कह रहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104 हो जाएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया। नेक्स्ट सवाल 97 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यादेय धारा के लिए सही नहीं है? इसका परिमाण समान रहता है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल 98 नंबर, किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय मूल्य 6,435 रुपया और 6,855 रुपया, 7,230 रुपया, 6,927 रुपया, 6,562 रुपया और 6,500 औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना रुपया में विक्रय करना होगा? मैथ क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4991। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? डीजी तेंदुलकर है। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर। इनका पूरा नाम होगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, शॉर्ट में डीजी तेंदुलकर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, रेगुर मिटिया इस नाम से भी जानी जाती है। रेगुर मिटिया को किस नाम से जानी जाती है? तो आप सभी जानते हैं काली मिटिया के नाम से जानी जाती है रेगुर मिट्टी को। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग यह जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार प्रवर्तन और निरीक्षक ESI प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि है 6/12/2020। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किसके लिए? श्वेत क्रांति के लिए। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन के फिलर के रूप में काम नहीं आता है? इसका आंसर जो है ग्लिसरॉल जो है काम नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, यदि 35 व्यक्ति को किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, शुष्क बर्फ है, शुष्क जो बर्फ है इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से है। नेक्स्ट सवाल है, जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा के सदस्यगण चुन सकता है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? रोहित शर्मा। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 7
7.5%, दूसरी संख्या का 12.5% है तो संख्याएँ होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4150 और 2490 होगी। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर। नेक्स्ट सवाल है सुआ निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? स्वैच्छिक सदस्यता। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? इसको देखना है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले 2 नंबर होगा नहीं ग्राम पंचायत, उसके बाद तीसरा में हो जाएगा ब्लॉक पंचायत, उसके बाद चौथा हो जाएगा जिला परिषद, यानी 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद। नेक्स्ट सवाल है 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर। के सिवान नए देश के अध्यक्ष है? इसका आंसर इसरो के अध्यक्ष है। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष है बी नारायण जो है। ठीक है, पूछेगा प्रश्न के अनुसार हो जाएगा के सिवन इसरो का अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी मूसी से संबंधित नहीं है, बल्कि कृष्णा नदी की सहायक थी। मूसी जो थी कृष्णा नदी की सहायक नदी थी, यही जो गलत है। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? इसका आंसर 5वीं पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर। एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है तो उसके संगत साधारण ब्याज होगा 1300 रुपया होगा। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर। थायमिन है विटामिन B1 के कारण थायमिन होता है। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर। लावेर कब संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? जनसंहार का उल्लेख किया है। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? इसका आंसर हो जाएगा INS चक्र। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमेश मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचावट की घोषणा की गई थी अगस्त 1932 को की गई थी। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्थापिका है? बिहार में है। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की जो मुद्रा है शेकेल है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 की विजेता है? इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर। इताइपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? पाराना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किया गया
इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरी सहेली के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? पैरासाइट को दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, D2O का अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्टी में होता है। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो है जीव एवं अजीव है, जीव एवं अजीव। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर, मेंडल ने मोटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? इसका आंसर हो जाएगा फूल की आकृति। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? PT ऊषा ने जीता। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? फसल का खेत। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा W बराबर 1/LC। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? गैंगटिक डॉल्फिन है, गैंगटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? ज्योतिबा फूले ने किया। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, भारत में पैन नंबर कोड कुल अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। मैं पूछेगा कि भारत में जो पैन नंबर है उसको कोड की कितनी संख्याएं हैं? तो 10 संख्याएं हैं। और अभी पूछ सकता है कि आधार कार्ड के कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक होते हैं। वोटर ID के 10 अंक होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का होता है 15 अंक होता है। और GST के कितने होते हैं? 15। और ATM कार्ड के कितने संख्या होते हैं? 16। इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल 57 नंबर, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? ई-मित्र के द्वारा करा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोधक देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 20/3 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? फ्यूजियामा। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? इसका आंसर जो अमेरिका। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ? विजया बैंक और देना बैंक। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, अवंती की राजधानी है उज्जैन या महिष्मती होता है। नेक्स्ट सवाल है 1500 का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज है। इसका आंसर हो जाएगा 45 रुपया। मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, सेबेस्टियन बेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? देवदास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधन का प्रकार है? पुनर्भरणीय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? चंपारण पर था। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा परतदार चट्टानें। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? ओलंप दे गुज, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? हो ची मिन्ह ने की। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है? इसका आंसर हो जाएगा बेरियम, यानी BA से हो जाएगा बेरियम। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? रेणुका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेणुका। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है? बांग्लादेश से जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा सआदत खान। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में कौन से देश की फौजों की हार हुई? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी की हार हुई। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? इसका आंसर हो जाएगा नाग। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, URL का पूर्ण रूप है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ में बेचता है यदि वह उसे 25% कम खरीदता तथा 10 रुपया कम बेचता था, तो उसे 50% लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? इसका आंसर हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? MB हनीफा ने की थी। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, सेंटियागो राजधानी है? सेंटियागो किसकी राजधानी? चिली की। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजों ने टीपू सुल्तान को मार गिराया? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ? इसका आंसर स्थापित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, चिपको आंदोलन रेड से संबंधित था, वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? ब्रह्मपुत्र से नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से देखें वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, अरुणाचल प्रदेश की फुंडुकटू नदी पर जल विद्युत परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा दीक्षी। नेक्स्ट सवाल 96 नंबर,
निम्न में से कौन सी संस्था संविधानोत्तर है? इसका आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? SO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा बैक्यूरेल के द्वारा की गई। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा सिक्किम। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए यह जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रवर्तन और निरीक्षक ESI मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि है 29/8/2021। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ध्रुवीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? इसका आंसर होगा मास्की या गुर्जरा। यहाँ देख सकते हैं मास्की एवं गुर्जरा नाम से उल्लेख है। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व नियम के अनुसार, गति जड़त्व। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा पर स्थित है, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय के स्थानांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद 228। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, पत्तियों में करता है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, थाईपुस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, कांवर ताल झील कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, तत्कार किस नृत्य का रूप है? कथक के लिए है, कथक का नृत्य रूप है तत्कार। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? इसका आंसर जो है रामानंद ने किया। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? परामर्शी अधिकार। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम और बसा है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? फेल्डस्पार। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, बारामूला किस नदी के स्थित है? झेलम नदी के स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय
पुनः चक्रण स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा NaHCO3। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, सादिकपुर न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इथाइल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, जठर रस का pH मान कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, सफ़ेद फास्फोरस आकार होता है चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सल्फा ड्रग। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? इसका आंसर हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? एक्स किरण की सबसे कम है। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? इसका आंसर है एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, लौरिया अरिराज क्या है? स्तंभ लेख है। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका आंसर है सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर, भारतीय वनस्पति संरक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, शॉर्ट में बोलेंगे SAIL।
नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा पाई बीम। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस चीज़ से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा कवि से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर, 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 51 होगा, 51। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, 120 रुपया की दर से दो वस्तु को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि, तो कुल लाभ हानि ज्ञात करें। इसका आंसर होगा 16 रुपया हानि। मैथ है क्वेश्चन, इसको सोल्व करें तो इसका आंसर होगा 16 रुपया हानि आएगा। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, 44,000 को किसी निश्चित ब्याज पर दर 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है तो राशि 62,480 होता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन ज्ञात करें। इसका आंसर जो है 67,760 रुपया हो जाएगा। मैथ है क्वेश्चन, इसको सोल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा 67,760। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, 3/11, 2/7, 7/13, 1/2 में कौन सबसे बड़ा भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा 7/13। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, 123 का वर्ग क्या होगा? 123 का वर्ग क्या होगा? 15,129। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, रूट दिया इसमें 3 रूट 40 96, मतलब इसका घनमूल कितना होगा? 40 96 का घनमूल कितना होगा? इसका आंसर होगा 16 होगा। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, √8 × √14, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4√7। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रन रेट क्या होगा? इसका आंसर होगा 170.45। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कुंसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, सीलम और इन्फुसर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? लेखक थे। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, भारत की पहले स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया उसका नाम क्या था? रुद्रम-1 था, रुद्रम प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर जो है बौद्धिक संपदा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 275। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर है? इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट सवाल 80 नंबर, प्रथम भारतीय पूर्वापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालावरम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर,
किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? 10% प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? इसका आंसर जो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट सवाल 86 नंबर, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, यही सत्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 49 होगी। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55,566 हो जाता है तो वह धनराशि क्या होगी? 48,000 होगी। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, 17 संतरा 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, 883 गुने 461 गुने 15 माइनस 46 10 गुने 883 बराबर वाट? क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हो जाएगा 20,35,315। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, यदि सफ़ेद को काला कहा जाता है, यदि सफ़ेद को काला, काल को लाला, काल को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा? तो दूध का रंग हो जाएगा काला। क्वेश्चन समझने वाला है। कह रहा है कि सफ़ेद को काला कहा जाता है कि नहीं, सफ़ेद को काला, काला को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा? काला। तो फर्स्ट वाला कह रहा है सफ़ेद को कहा जा रहा है काला, तो इसलिए इसका रंग हो जाएगा काला। पूछिए गए प्रश्न के अनुसार ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, 42:441 अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 529। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, 0 6 24 60 120 210। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 336। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का जोगफल 66 हो तो पिता की आयु ज्ञात करें। मैथ के क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 55 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। BD -36 EG -144 HJ -324 क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा KM -576, KM 576। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, विषम ज्ञात करना है। इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट मीटर। 97वां सवाल कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। ये जो आकृति देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, दिए गए इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन करें GB MB KB TB। ये जो क्वेश्चन देखें हम लोग क्या रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा KB MB GB TB। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, ये जो हम लोग फिगर देख रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, ये जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सब रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का 100 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, लमसम 300 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।